हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रमाशंकर। आपके अपना अपना चैनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं पढ़ाने वाला हूं। आज जो प्रीवियस क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे टीजीटी पीजीटी की, जो मैथमेटिक्स की, तो हम लोग चैप्टर चल रहा था डिटर्मिनेंट्स चल रहा था, यानी स्टैटिक चल रही थी। तो स्टैटिक में हम कुछ क्वेश्चंस करा भी दिए थे और नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चंस ध्यान में रखते हुए उसे सोल्यूशन करेंगे। देखिए, बताने के तो हम एक लाइन में आंसर जो स्टडी के जो क्वेश्चंस है एक लाइन में बता दूंगा, लेकिन बात यह है कि समझने की। आप जब तक समझेंगे नहीं, उसके स्टेप्स को नहीं समझेंगे, उसके थ्योरी को नहीं समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है ना। आप जितना प्रैक्टिस करोगे वो आपको उतना ही आएगा, है ना। तो मैं क्वेश्चन नंबर में पहुंच गया था 953 क्वेश्चन में मैंने पहुंच गया था। ठीक है, तो चलते हैं 953 क्वेश्चन पर। 953 क्वेश्चन है जो एलटी ग्रेड में 2018 में आया हुआ है, और इसी में एलटी ग्रेड में नहीं आया है, इसके अलावा भी पीजीटी में भी ये क्वेश्चन आया है। देखिए, देखने में तो बहुत सिंपल है, सिंपल क्वेश्चंस है। मैं यहां पर मैं राइट कर रहा हूं, क्वेश्चंस है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या है? 43, 35, 17 एंड 1, 7, 3 एंड 6, 4, 2 इज, ठीक है ना। एंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स आपका ये है, आपका सॉल्यूशन करने पर क्या मान आएगा ये आपको बताना है। मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूं ताकि जो है सॉल्यूशन करने में थोड़ा सा इजी हो, ठीक है ना, इजी हो। आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सॉल्यूशन करते हैं तो वो आंसर आ जाता है। बाय द वे अगर नहीं आ पाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा है, लेंदी हो जा रहा है, तब हम ऑप्शन के थ्रू करते हैं। हम आपको बताएंगे कैसे ऑप्शन के थ्रू आंसर लाया जाता है, ठीक है। मैथमेटिक्स में हम कोई भी ऐसा टॉपिक इस डिटर्मिनेंट में हम ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको नहीं बताए, सारा बता दिए, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका पहला 0, सपोज दैट क्या हो गया, 0 हो गया। सेकंड में यहां पर 56 मान लो, है ना। थर्ड ऑप्शन इज 756, है ना। और फोर्थ ऑप्शन इज 964, है ना। यानी आपके 4 ऑप्शन हैं, इस चारों ऑप्शन में आपका आंसर होगा अगर आप सॉल्यूशन करते हैं इस डिटर्मिनेंट को, इस स्टारडी को आप सॉल्यूशन करते हैं। जो इसका आंसर आएगा इस चारों ऑप्शन में आपका एक आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए, सॉल्यूशन करने से पहले मैं बता दूं कि हमने थ्योरी बता रखी है, आप हमारे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, और इसके अलावा एरिया भी बताए हैं, डिटरमिनेंट्स में कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। यानी एप्लीकेशन एरिया के बारे में हम बताए हैं, एप्लीकेशन डिटरमिनेंट मैंने बताया है, सॉल्यूशन कैसे करते हैं, बेसिक लेवल से कैसे सॉल्यूशन करते हैं, है ना। बेसिक से कैसे सीखते हैं, बेसिक से क्या है, क्या कैसे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इससे पूरा मैं बाकायदा में अच्छी तरह से भली भांति पे आपको बता दिया हूँ, ठीक है। अब उतना हमारे पास टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर थ्योरी बताऊं तब जाकर आपके आंसर बताऊं, लेकिन हम जो क्वेश्चन से आया हुआ है मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करो, तो कोई वैल्यू बीच में कुछ है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि इसमें यहाँ पी क्यू दे रखा है, सोल्यूशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। डिजिट है तो आप बेसिक लेवल से ही सॉल्यूशन कर दीजिए। जब बेसिक लेवल यूज करने में अगर नहीं आ पाता है तो कुछ और मेथड लगाएंगे, अगर नहीं आएगा तो हम कोई और मेथड लगाएंगे, है ना। तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं। आपका डिटरमिनेंट्स ए है, ठीक है ना। तो मैं सॉल्यूशन करूंगा भाई। तो देखो, अब देखिए यहां पर अल्टरनेटिव चलता है, क्या चलता है? अल्टरनेटिव चलता है। अगर 53 को लेते हैं, अगर हम 53 को लेते हैं
तो क्या होगा मेरे भाई, इस वाले जो 35 और 17 है, इसके नीचे वाले डिजिट को हम क्या कर देंगे, इसको लीव कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, है ना। अब यहां पर बात आती है यानी सेकंड वाला कॉलम, थर्ड वाले कॉलम में यानी 7, इसको इस रो को छोड़ देंगे और इस रो को छोड़ देंगे, है ना। तो कॉलम 7 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 7 2 जा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 3 4 जा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो मैं आपसे कहा हूं कि अल्टरनेटिव साइन चलता है इसमें, कैसा चलता, मैं बताया हूं इसका जवाब, पिछले वीडियो आप जाकर देखिएगा, मैं पिछले क्लास में बताया हूं अल्टरनेटिव ऐसा क्यों होता है, पहले प्लस चलता है, फिर माइनस चलता है, फिर प्लस चलता है, फिर माइनस चलता है, ठीक है ना, है ना। तो अब यहाँ पर क्या, प्लस चला था, अब इसकी बताएगा माइनस, ठीक है ना। अब देखो 1 है तो 1 लिखो, है ना। अगर 1 को अगर ले रखे हो तो इसके नीचे वाले डिजिट को आप छोड़ दो, लीव कर दो, यानी शेमंत्री को छोड़ दो। अब यहाँ बच्चे वाला ए वाला, अब इस रो को जो 43 या 6 है इसको हम काउंट नहीं करेंगे, हाँ। तो 35 2 जा कितना हो गया, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 35 2 जा 70, ठीक है ना। 70 हो गया कि नहीं हो गया, 70 हो गया। अब यहां पर 17 4 जा 68, क्या होगा, 68 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर माइनस मैंने साइन लिया था, मैंने पहले प्लस लिया था, यहाँ पर माइनस लिया, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या लेंगे, प्लस लेंगे। 6 थर्ड डिजिट जो मेरा आएगा 6 आएगा। अब यहाँ पर क्या है, इस डिजिट को आप छोड़ रखिए, ठीक है ना। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, और जब इसको जब हम लिखेंगे तो इस रो के 1 और 43 को छोड़ देंगे, है ना। रूल होता है, मैं आपको बता दिया हूं। अब यहाँ पर क्या है कि 6 है, यहाँ पर मैंने 6 लिया, तो इस डिजिट 4 2 को छोड़ दो, हाँ। 35 3 जा कितना होता है, 35 2 जा 70, इसका मतलब यह है कि 35 3 जा 105 आएगा, है ना, कि नहीं आएगा, 105 आएगा। अब उसके बाद 17 7 जा 119 आ जाएगा ना। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 14 में 12 जाएगा, 2 मिलेगा, 43 2 जा 86 हो जाएगा, यहाँ माइनस से माइनस लिख दो मेरे भाई। अब यहाँ पर 70 है, 70 में से 78 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस है, मैं यहाँ प्लस लिखूंगा, 6 है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 105 माइनस 119, मतलब कि कम में से ज्यादा घटाना है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 105 माइनस 119, तो कम में से ज्यादा घटाना है ना, एक तरह से अभी साइन को मैं डिजिट को मैं ले रखा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि आप माइनस साइन आएगा, ठीक है ना। यानी हम डिजिट को ध्यान न रखते हुए, अगर कम है 105 119 से, तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है यहाँ पर माइनस आएगा, है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 105 माइनस 19, ठीक है ना, ठीक है, ओके। तो कितना हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 14 हो जाएगा, है ना। तब 14 हो जाएगा, हाँ 14 हो जाएगा, तब 14 आ जाएगा, 14 माइनस 14 इंटू 60 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 इंटू कितना हो जाएगा, -14, ठीक है ना। तो हो जाएगा 86, इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ ना, तब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 44। ये माइनस है, ये प्लस है, क्या हो जाएगा, माइनस। आप लोग जानते होंगे ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस का हम मल्टीप्लिकेशन प्लस में करते हैं तो क्या आ जाता है, माइनस आता है। ये चीज आप भली भांति जानते हैं। अब इसके अलावा भी मैं बता दूं आपको, चाहे प्लस हो, अगर मल्टीप्लिकेशन माइनस से करते हैं तभी आपका माइनस ही आएगा, अगर प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस में करते हैं तभी प्लस आएगा, अगर माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस में करेंगे तो हो जाएगा प्लस, ठीक है, एक तरह से। अब यहाँ पर 6 14 जा या 14 6 जा 84 हो जाएगा, तो ये माइनस में है प्लस में, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या आ गया, इसकी वैल्यू 0 आ गया। देखिए इसकी वैल्यू क्या आ गया, 0। आपका करेक्ट आंसर है ए है, ठीक है।
आपका आंसर विल बी 0। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर मेरा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी क्या है आपका? 0। 0 वाला ऑप्शन क्या है आपका? राइट आंसर है ना? राइट आंसर है। आप इसको आंसर बना सकते हो। ठीक है, हमको आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा ऐसा कुछ। ठीक है, हम चलते हैं नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, देखिए इसमें कोई ट्रिक वाली बात नहीं है, सिंपल बेसिक फंडा है, बेसिक मेथड से आप सॉल्व कर देंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, इसमें बहुत सारा यहाँ पर ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन क्या ट्रिक लगाए, है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन।